हे एवरीवन, सो कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। हम एक ग्राफ के रिलेटेड नया क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं विच इज वर्ड लेडर वन एंड दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड जस्ट कीप इन माइंड ये एक हार्ड डिफिकल्टी है। दिस इज नॉट अ इजी क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, दिस इज अ हार्ड लेवल क्वेश्चन। जस्ट मेक श्योर ये पूरी वीडियो साथ में देखना, पूरा एकदम एंड तक देखना क्या इसके अंदर एल्गोरिथम लगने वाला है, क्या इसके पीछे लॉजिक बेस्ड होने वाला है। एंड प्लीज़ 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 मेक श्योर एक बार खुद ट्राई करना। आई नो इट्स हार्ड बट एक बार खुद ट्राई करना। ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होगा, नो वरीज। एक बार मेरा जो सॉल्यूशन है बाद में आप देख सकते हो। स्क्रीन पे यू कैन सी यू विल बी गिवन अ बिगिन वर्ड एंड एन एंड वर्ड। बिगिन वर्ड यहाँ पे एक हिट है एंड एंड वर्ड आपका कॉग है, COG कॉग। एंड एक साथ साथ में आपको एक वर्ड लिस्ट दिया जाएगा, डिक्शनरी दिया जाएगा कि ये सब मेरे पास वर्ड्स अवेलेबल है। योर मेन मोटिव इज दैट कि आपको हिट से लेके HIT हिट से लेके कैसे भी करके इसको कॉग में कन्वर्ट करना है। गिवन आप एक टाइम में सिर्फ एक कैरेक्टर चेंज कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गिवन हिट, तो इट्स टोटली अप टू यू। आप इस H को A में कन्वर्ट कर दो या Z में कन्वर्ट कर दो या इस I को Q में कर दो, Y में कर दो, किसी में भी करना कर सकते हो, बट एक टाइम पे एक ही चीज़ करनी है। जस्ट एन एग्जाम्पल, लेट्स सपोज इफ आई स्टार्ट फ्रॉम हिट। हिट में मैंने बोला जो यहाँ पे जो I है ना उसको आप O में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू आपको किसको करना है। मैं बस एक ही बार कर रहा हूँ, इस I को O में कर देता हूँ। सो कहने से ये हो जाता है मेरा हॉट एंड यू कैन सी हॉट जो है मेरा डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल है। सो दैट मीन्स मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ। एक हो सकता है अगर आप बोल दो HIT को आप AIT में कर दो, आपने H को A में कन्वर्ट कर दिया, पर जो AIT है वो इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट कन्वर्ट। सो अगर मैं एक ही कन्वर्ट करने बैठता हूँ, जहाँ पे I को मैंने O में किया, परफेक्ट, हॉट आया। हॉट को मैंने बोला चल इसके अंदर जो H है उसको तो D में कन्वर्ट कर दे। सो कैन आई से इफ H को D में करूँगा तो डेट बिकम्स डॉट एंड यू कैन सी डॉट इज अवेलेबल इन दिस। नेक्स्ट एक लेटर चेंज करना है, कैन आई से T को मैं G में कन्वर्ट कर देता हूँ, दैट बिकम्स DOG, डॉग, परफेक्ट। एंड इसके अंदर फिर मैं कह सकता हूँ कि एक लेटर में जो D है उसको मैं C में कन्वर्ट कर देता हूँ, दैट बिकम्स कॉग। सो कैसे मैंने एक एक लेटर चेंज करके हिट से लेके कॉग पे ले आया हूँ। योर क्वेश्चन सेज कि कितना सीक्वेंस बना है। इफ आई टेल यू आपने कितने नंबर ऑफ चेंजेस किए, 1 2 3 4 चेंजेस किए, तो सीक्वेंस की लेंथ कितनी हुई? सीक्वेंस की लेंथ 5 हुई। सो यू नीड टू रिटर्न विद द सीक्वेंस लेंथ जो कि 5 है। दिस इज योर एक्चुअल आउटपुट। ओके, सो ये आपको रिटर्न करना है कि आपने ऐसे कितने चेंजेस किए। यहाँ पे तो सिर्फ 4 चेंजेस किए, पर जितनी सीक्वेंस की है लेंथ दैट इज 5, दैट यू नीड टू रिटर्न। ओके, जस्ट एन एग्जाम्पल, मान के चलो यहाँ पे एक HIT है और यहाँ पे ABC दे देता हूँ मैं। और ABC अगर इसके अंदर है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है, तो आप खुद बताओ मैं HIT को ABC में कन्वर्ट कर पाऊंगा? कभी भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है यार। ABC आपका वर्ड लिस्ट के अंदर है ही नहीं, तो कैसे कन्वर्ट करूंगा? नॉट पॉसिबल। और अगर नहीं पॉसिबल उस केस में आपको रिटर्न करना है 0, कि हाँ दिस इज नॉट पॉसिबल, आई जस्ट रिटर्न 0। सो जस्ट मेक श्योर जो कॉग है वो ऑब्वियसली इसके अंदर होगा, तभी आप कन्वर्ट कर पाओगे। और बाई चांस अगर कुछ कन्वर्ट हो ही नहीं पा रहा, पॉसिबल ही नहीं हो रहा एक एक लेटर भी, तो आपको 0 रिटर्न करना है। सो दिस इज योर क्वेश्चन। ओके, जाओ, मैंने नीचे ये अपना डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दी हुई है, वहाँ पे थोड़े और एग्जांपल्स है। एक बार वीडियो पॉज करके थोड़े और वो एग्जांपल देखो, यू विल गेट टू नो कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। सो प्लीज़ मेक श्योर एक बार खुद इफ़ यू वांट टू ट्राई करने कर सकते हो। इट्स एन हार्ड क्वेश्चन, हो सकता है आपको थोड़ा आधा घंटा लग जाए, 45 मिनट्स लग जाए। स्टिल इफ़ यू वोंट बी एबल टू फिगर आउट, आप मेरी वीडियो देखना। एंड नाउ इफ आई आस्क यू, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चीज़ आपके दिमाग में क्या आई होगी यार? ये HIT आपको मिला था, HIT एक एक करके हर एक कैरेक्टर को मैं चेंज करने बैठूं? मैं आपसे पूछा अगर HIT है आप इसमें क्या चेंज कर सकते हो? इट्स टोटली अप टू यू। आप बोलो सिर्फ ये जो H है उसको आप चेंज कर लो, या फिर HIT है तो आप बोलो सिर्फ जो I है उसको चेंज करके देख लो। फिर आप बोल सकते हो जो HIT है जो T है उसको चेंज करके देख लो। तो मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो H चेंज करूँ, या तो I चेंज करूँ, या तो T चेंज करूँ। तो ठीक है, मैं बोलता हूँ एक एक करके सब एक बार ट्राई करो ना, ट्राई ऑल दी कॉम्बिनेशंस इन दिस। सो लेट्स सपोज HIT है। इफ आई आस्क यू, एक बार H से स्टार्ट करते हैं। आप ये H को किस में कन्वर्ट करने की ट्राई करोगे? आप बोल सकते हो AIT A में, यू कैन से BIT बिट में H। फिर H को आप बोल सकते हो CIT कर ले, H को आप बोल सकते हो DIT कर ले, H को आप बोल सकते हो RIT कर ले, और H को आप बोल सकते हो ZIT कर ले। कि हाँ भाई जो H है इन सबको कन्वर्ट करने की ट्राई करो। यू कैन सी AIT BIT CIT DIT RIT ZIT। तो कहने से A to Z सब मेरे को इसके अंदर ट्राई करने हैं। कोई भी अगर मेरे को डिक्शनरी के अंदर मिलता है तो मैं कुछ ना कुछ आगे करूंगा, बट यू कैन सी
एच को अगर मैं कुछ भी कन्वर्ट करने बैठता हूँ, ABCD IT जो भी है, मेरे को डिक्शनरी में वापस वो वर्ड मिल ही नहीं रहा। तो ठीक है, कुछ मत करना। अब आप बोलोगे ठीक है, मैं क्या करूँगा, आई पे जाता हूँ। वट आई डेट टू डू, आई को वापस कन्वर्ट करूँगा किस में, एक हो सकता है HAT, आई को मैंने ए में कन्वर्ट कर दिया। एक हो सकता है HBT, फिर एक हो सकता है HCT, फिर एक एक करते 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 एक ना एक टाइम आएगा जहाँ पे मैं बोलूँगा HOT। एंड यू कैन सी जो HOT है, ये जो मेरा डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल है। तो जैसे मेरे पास HOT आया, मैं आगे क्या करूँगा, वापस इन तीनों को और डिवाइड करने में बैठूंगा। ये कुछ ना कुछ मैं ऐसे करता रहूँगा, ये थोड़ा सा इंट्यूशन है जो मैं करने वाला हूँ। फिर वापस और ट्राई कर सकता हूँ, HO के बाद फिर HXT हो जाएगा, फिर HZT हो जाएगा, फिर HYT, जो भी है ये ऐसे मैं कंटिन्यू रखूँगा। तो अपेरेंटली कैन आई से कि अगर आपको HIT मिला हुआ है तो लिटरली हर एक लेटर को हमें ट्राई करना है रिप्लेस करने से, A से Z के बीच में रिप्लेस करने की ट्राई करना है। करेक्ट, आपको जो H है, I है, T है, H को भी A से Z से रिप्लेस करना है, I को भी A to Z से रिप्लेस करके एक एक करके देखना है, एंड जो T है उसको भी A to Z रिप्लेस करके देखना है। तो हर एक लेटर के मेरे को ये रिप्लेस करना है। एंड आई गेस एक थोड़ा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन आपके दिमाग में, ब्रूट फोर्स नहीं, ये जो सॉल्यूशन आपके दिमाग में आने ही वाला है। फिर आपको क्या कहता है, भाई आप जितने भी चेंजेस करो, जितने भी चेंजेस करना है करो, यू नीड टू टेल मी द शॉर्टेस्ट सीक्वेंस। कैन आई से दिस कि शॉर्टेस्ट सीक्वेंस मेरे को बताना है। अब आप बोलोगे सर शॉर्टेस्ट सीक्वेंस है तो कौन सा एल्गोरिथम आएगा, BFS या DFS? शॉर्टेस्ट याद रखना, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट एक एक दूर जाना है, तो कौन सा दिमाग में आता है, दैट इज एक्चुअली BFS। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, मेरे को थोड़ा और करने दो, यू विल गेट टू नो कि एक्चुअल में कि BFS कैसे यूज होगा। तो अभी आपके सामने ना मैं एक फिगर या एक सीक्वेंस बनाने की ट्राई करता हूँ। स्टार्टिंग में क्या था, हिट था, करेक्ट। सो लेट अस स्टार्ट बाय मेकिंग हिट, HIT। सबसे पहला स्टेप आई टोल्ड यू, जो H है उसको आप ट्राई करूंगा A to Z में। ओके, क्या क्या बन सकता है, एक हो सकता है AIT, एक हो सकता है BIT, एक हो सकता है CIT, फिर DIT, ऐसे करते 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 यू कैन गो टिल ZIT। नाउ इफ आई आस्क यू, नीचे अगर मेरे को कहीं पे भी जाना हो, ये कहीं पे भी जाना हो, दीज वर्ड्स शुड एक्चुअली एग्जिस्ट इन माई डिक्शनरी। वो डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट होना चाहिए। एंड यू कैन सी AIT BIT CIT में से ऐसा कोई भी नहीं है जो डिक्शनरी के अंदर एग्जिस्ट करता हो। सो कैन आई से अगर मैं इस H को किस में भी कन्वर्ट करूँ A to Z, मेरे को कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा। ठीक है, ना मिले कोई दिक्कत नहीं, लेट्स गो टू आई को A to Z में कन्वर्ट करते हैं। सो कहने से एक होगा HAT, फिर एक होगा HBT, फिर HCT, फिर HDT, फिर HABCDE, HET, ऐसे करते 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 एक ना टाइम आएगा जहाँ पे एक होगा HOT आएगा, O हॉट आएगा। एंड यू कैन सी जो हॉट है वो मेरा इसके अंदर एग्जिस्ट करता है डिक्शनरी के अंदर। सो एक लेवल में बोल देता हूँ नीचे कि हाँ भाई, पहली बात तो ये मेरा फर्स्ट लेवल था, मैं बोल देता हूँ चलिए एक मेरे को हॉट मिला है तो मैं बोल सकता हूँ HOT पे जा सकता हूँ। करेक्ट, अभी रुको मत और चेक करो। तो HAT से स्टार्ट करता है, करेक्ट, A, फिर HBT से, फिर HCT से, ऐसे करते करते आपका एक हॉट आया, HOT आया। ठीक है, और आगे बढ़ो, क्या हो सकता है, LMNOP, फिर HPT, H करते करते ZT, HXT, जो भी है। और कुछ पॉसिबल है नहीं, ये सब कोई भी वर्ड डिक्शनरी के अंदर नहीं है, सिर्फ एक हॉट ही जो डिक्शनरी के अंदर है, तो मैंने इधर हॉट लिख दिया। परफेक्ट, अभी पर T पे चलते हैं। क्या क्या हो सकता है, HIA, HIB, फिर HIC, फिर HID, फिर HIE, ये सब हो सकता है। लेट्स सी इनमें से कोई डिक्शनरी में वर्ड हो सकता है। ओके, HI से तो नहीं है, कोई भी नहीं है। सो कोई भी नहीं हो सकता, तो कहने से मैं बस इधर हॉट तक ही जा सकता हूँ, विच इज आई कैन से दिस इज एट माई सेकेंड लेवल। वापस HOT पे चलते हैं, कीप ऑन रिपीटिंग दिस। H पे चलते हैं, कन्वर्ट करते हैं। H को मैं कर सकता हूँ AOT, फिर BOT, फिर COT, फिर DOT, ऐसे करते करते कोई मेरा डिक्शनरी के अंदर आएगा। लेट्स सी, DOT आएगा एंड एक LOT आने वाला है। सो कहने ही से इफ आई कन्वर्ट दिस H, तो मेरे पास दो बन सकते हैं, एक हो सकता है DOT और एक बन सकता है LOT। अगर मैं H को कन्वर्ट करने बैठूं, चेंज करूं, तो यस दीज आर पॉसिबल। ठीक है, O पे चलते हैं, O को कन्वर्ट करते हैं, दैट बिकम्स H। O को कन्वर्ट करते हैं तो दैट बिकम्स HAT, फिर HBT, फिर HCT, HDT। जस्ट कीप इन माइंड, अगर मैं O को कन्वर्ट करता हूँ
एक ना एक टाइम आएगा जब मेरे पास हॉट वापस आएगा, करेक्ट। अब खुद बताओ, हॉट मेरे को वापस आ रहा है यार, हॉट मेरे को वापस आ रहा है, मेरे को वापस जाने की सेंस बनता है कुछ? नहीं ना यार, क्यों हॉट पे जाऊँ वापस, क्योंकि वहां से तो मैं आया हुआ हूँ, ठीक है। उसके अलावा कुछ और बन रहे नहीं। अगर आप बीच वाले को कन्वर्ट करते हो तो देयर इज नो कहीं और चीज़ आपको कुछ और मिल नहीं रही, देख लो कोई भी डिक्शनरी के अंदर नहीं है। सो डेट्स इट, डन। अब एक लास्ट टी पे चलते हैं। सो कैन यू से HOA, HOB, HOC, HOD। करते 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 एक ना एक टाइम आएगा जहाँ पे आपका आएगा HOT, हॉट वापस आ जाएगा, बट हॉट पे मेरे को वापस नहीं जाना है। एंड यू कैन सी मेरे को वापस वहाँ पे नहीं जाना है, एंड मेरे डिक्शनरी के अंदर भी वो नहीं है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। तो कहने से जो हॉट है ये सिर्फ DOT और LOT में जा सकता है। सो इसको मैं बोल देता हूँ मैं थर्ड लेवल। वापस सेम चीज़, आगे मैं नहीं कर रहा बट आइडिया लग गया होगा। ये जो D है, D को कन्वर्ट करो A to Z, फिर जो O है उसको करो कन्वर्ट A to Z। ऐसे करते करते हो सकता है ये थोड़े और लेवल में जाए, ये मैं बोल सकता हूँ ये मेरा फोर्थ लेवल है। एंड ऐसे करते करते ये मैं बोलता हूँ ये और 4 लेवल में और आगे 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 जाए, ये मैं बोल सकता हूँ ये मेरा फिफ्थ लेवल है। एंड ऐसे करते करते जैसे ही मेरे को मेरा कॉग मिल जाता है, COG कॉग, कहना ही से मैं स्टेप बाय स्टेप लेवल वाइज जा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 लेवल वाइज जा रहा हूँ। जैसे ही मेरे को कॉग मिलता है, कॉमन सेंस, वो सबसे शॉर्टेस्ट सीक्वेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो जो 5 होगा वही मेरा आउटपुट होगा। हाँ, हो सकता है और इसके नीचे जाऊँ और इसके नीचे जाऊँ और इसके नीचे जाऊँ, मेरे को जो कॉग है वो वापस मिल जाए और मिल जाए। अरे बट भाई मेरे को एकदम शॉर्टेस्ट पे जाना है। आई डोंट वांट 7, आई डोंट वांट 6, जो भी सबसे पहला मिल गया दैट वुड बी माई आंसर, दैट वुड बी माई डिस्टेंस। सो ये मेरा जो इसके अंदर फॉर्मूला लगाने वाला हूँ मैं, जब इंट्यूशन लगाने वाला हूँ, एंड इफ आई आस्क यू ऐसा कौन सा एल्गोरिथम है जहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप लेवल वाइज अंदर नीचे नीचे जाते रहते हो, कौन सा एल्गोरिथम है बताओ भाई? BFS, दैट इज दी ब्रेथ फर्स्ट सर्च। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आई विल अप्लाई ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ऑब्वियसली माइट बी पॉसिबल आप लोग कंफ्यूज होंगे कि कैसे इसके अंदर कोड कैसे लिखे, बट ठीक है वो तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ये इतना हार्ड नहीं, इट्स अ वेरी गुड हार्ड लेवल क्वेश्चन जहाँ पे हमको पता चल गया BFS लगाना है, बट येस यू नीड टू फिगर इट आउट कि कैसे ये लेवल वाइज कैसे नीचे 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 जाए और कैसे मेरे को आउटपुट मिलेगा। लेट्स सी हाउ वी कैन एक्चुअली डू दिस। मैं पहले आपको इंट्यूशन ड्राई रन ऐसे करके दिखाऊंगा, फिर हम इसका कोड देखेंगे। नाउ इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस, वही वर्ड लिस्ट मैंने लिया हुआ है। बिगिन वर्ड HIT से स्टार्ट करना है, एंड वर्ड मेरा कॉग है, एंड ये मेरा एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर है। लेट अस स्टार्ट। इनिशियल सेटअप, जो भी आपका HIT हिट मिला हुआ है उसको पहले आप क्या करो, क्यू के अंदर डाल दो HIT, एंड लेवल बोल दो 1। आप यहाँ से फर्स्ट लेवल से स्टार्ट कर रहे थे ना, यू कैन सी फर्स्ट लेवल है, तो उसको मैंने जो लेवल है वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। नेक्स्ट, एक एक करके BFS है, तो आई नो एक एक करके यहाँ से पॉप होगा, यहाँ पे आएगा, और कब तक चलाते रहना है, जब तक आपका क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक आपको चलाते रहना है, ठीक है। जैसे मैं पॉप करूँगा आई नो आई गेट माई 2 थिंग्स, एक करंट वर्ड कि आप कौन से वर्ड पे हो, और उसके साथ साथ मेरे को एक लेवल मिलेगा। एम आई करेक्ट? ठीक है, पॉप करते हैं। जैसे पॉप किया मेरे पास हिट की करंट वर्ड मेरे पास हिट आया है, लेवल 1 आया है। हिट पे चलते हैं, एक एक करके ट्राई करो कन्वर्ट करने की। H को पहले स्टार्ट करते हैं। इट कैन कन्वर्ट इनटू AIT, इट कैन कन्वर्ट इनटू BIT, इट कैन कन्वर्ट इनटू CIT, फिर DIT, ऑल दोस कन्वर्ट होगा अप टू ZIT। चेक करो कोई भी एक वर्ड कोई भी 8 वर्ड इस लिस्ट के अंदर है या नहीं? नहीं है, वो तो मेरे को पता नहीं है, बट एक यहाँ पे थोड़ा सा गंदा चीज़ हो रहा है, पता है क्या? AIT इस लिस्ट के अंदर है या नहीं? आइटरेट करना पड़ेगा, लीनियर सर्च लगाना पड़ेगा यार। BIT इसके अंदर है या नहीं? लीनियर सर्च लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक लिस्ट है, बहुत ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो उससे बेटर क्या है, ये जो मेरा लिस्ट है उसको मैं एक सेट में कन्वर्ट कर देता हूँ। एंड इफ आई कन्वर्ट इट टू अ सेट, कहने से मेरे पास एक सेट आ जाएगा जिसके अंदर सेम ही वर्ड्स होंगे, बस उसको मैंने सेट में कन्वर्ट कर दिया। एंड कोई एलिमेंट सेट के अंदर है या नहीं ये मेरे को O1 में देता है, याद करो, इट गिव्स मी इन O1, तो दैट इज व्हाई आई कन्वर्ट इनटू अ सेट। एंड वही फिर अगर स्टार्ट करते हैं AIT, BIT, CIT, DIT, फिर HIT तो मैं हिट ही है सेम, तो उसको तो मैं इग्नोर करूँगा। करते 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 ZIT पे जाऊँगा। कोई भी एक वर्ड इस डिक्शनरी के अंदर या इस वर्ड लिस्ट के अंदर है नहीं, वर्ड सेट के अंदर है नहीं, ठीक है, कुछ मत करो। आई पे चलते हैं। आई किस में कन्वर्ट होगा? HAT, HBT, HCT, HDT। करते 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 एक ना एक टाइम आएगा जहाँ पे
ओ टी होगा, फिर करते करते एच जेड टी होगा। क्या हॉट इसके अंदर है? हाँ है। इसके अलावा और कोई भी नहीं है, इसके अलावा देख लो और कोई भी नहीं है। हॉट है तो मैं क्या करूँगा, हॉट पे चले जाऊँगा, कहने से हॉट पे चले जाए। एंड इसका लेवल 1 था और मैं हॉट पे जा रहा हूँ तो लेवल क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कहने से उसको क्या करो, क्यू के अंदर अपेंड कर दो 2। एंड एक चीज़ नोटिस करना, जब मैं बी एफ एस करवाता हूँ आपको, हमेशा हम एक विजिटेड नाम का एरे लेके चलते थे कि भाई जो जो यहाँ पे आ चुके हैं उसको हम विजिट कर चुके थे और विजिट को 1 कर दो। यहाँ पे हमारे पास कोई विजिटेड वाला नहीं है। क्या करना, हॉट जो आपको मिला है ना उसको डिक्शनरी नहीं, सेट से हटा दो, गायब कर दो। तो यहाँ पे मैं हटाने से अच्छा मैं इधर क्रॉस कर देता हूँ, हटा दो। नाउ यू बी टेलिंग मी कि क्यों क्यों हटाया है। व्हाट इफ हॉट बाद में कहीं आ जाता, व्हाट इफ हॉट बाद में कहीं आ जाता, आपने यहाँ से हटाया क्यों दिया है? सिंपल सा है। एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, मैं सूरत में रहता हूँ, सूरत से मेरे को अगर मुंबई जाना है, कितना लग रहा है देखना, यहाँ से सूरत से मैं वापस जाऊँगा 1 लेवल, वापस से मैं मुंबई जाऊँगा 2 लेवल, ठीक है। मैं अगर आपको बोलता हूँ ये वापस से मैं गया हूँ, ठीक है, एक और है जहाँ से मैं सूरत से दमन जा रहा हूँ, दमन से वापस जा रहा हूँ, वापस से मुंबई जा रहा हूँ। इफ़ आई आस्क यू, वापी यहाँ पे था जो कि फर्स्ट लेवल पे दिख रहा था, यहाँ पे वापी वापस मिल रहा है मेरे को जो सेकंड लेवल पे बाद में दिख रहा है। डज इट मेक सेंस कि ये मेरे को कुछ हेल्पफुल रहेगा? वापी मेरे को पहले मिल गया था ना, सेकंड मेरे को बाद में मिल रहा है, मैं क्या हेल्प करेगा मेरे को? ये मेरा डिस्टेंस ये बढ़ा रहा है। तो कहना ही से एक बार वापी अगर आपको मिल जाए उसको स्किप कर दो ना, डायरेक्ट फिर मुंबई पे चले जाओ, सिंपल। तो कहने ही से इसके अंदर भी अगर आपको कुछ एक बार हॉट मिल चुका हुआ है उसको हटा दो ना, क्योंकि मेरे को बाद में कुछ काम नहीं आने वाला, वो मेरा डिस्टेंस बढ़ा देगा वो। तो डेट इज़ वाई मैंने हॉट जो है उसको मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। यहाँ पे आई पे कर चुके थे, टी पे चलते हैं। एच आई ए, एच आई बी, एच आई सी, एच आई डी, एच आई टी। हिट तो वापस हिट ही आ रहा है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। करते 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 इफ़ यू गो एच आई जेड, कुछ बन रहा है, कुछ भी इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ठीक है मत करो। कहने से मेरा जो भी मैंने पूरा चलाया था क्यू के अंदर आ चुका हुआ है। कीप ऑन रिपीटिंग। अब क्या पॉप होगा, हॉट और 2 पॉप है, करते पॉप। मेरे पास हॉट आया, लेवल मेरे पास 2 आया है, ठीक है। कीप ऑन, सेम चीज़, एच पे चलते हैं। ए ओ टी, बी ओ टी, सी ओ टी, डी ओ टी, कोई बन रहे हैं? यस, एक डॉट बनेगा और एक लॉट बनेगा। सो कहने से एक मेरे बनेगा डॉट, डी ओ टी, ये मैं ऑलरेडी सेकंड लेवल पे था, नीचे जा रहा हूँ तो थर्ड लेवल पे, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, डॉट थर्ड लेवल पे। एंड जो आपके पास आया है उसको यहाँ से आप गायब कर दो, हटा दो। एंड इसके साथ साथ मैंने बोला था एच को अगर मैं करता हूँ एल में कन्वर्ट तो एक एल ओ टी आएगा। सो दिस इज एल ओ टी। ऑलरेडी मैं सेकेंड लेवल पे था तो ये भी कौन से थर्ड लेवल पे आया, तो कहने से एल ओ टी भी आ गया थर्ड लेवल पे। एंड इसको भी यहाँ से हटा दो, परफेक्ट। एच के लिए कर दिया, ओके एच के लिए हो गया। ओ पे चलते हैं, एच ए टी, एच बी टी, एच सी टी, एच डी टी, एच करते करते जेड टी, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मत करो। टी पे चलते हैं, एच ओ ए, एच ओ बी, एच ओ सी, एच ओ डी, कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं है इधर, ठीक है स्टॉप। मैं वापस चल जाता हूँ, क्या पे चलना है, पॉप करते हैं। आई नो इफ आई पॉप आई विल गेट डॉट एंड 3। चलो डॉट एंड 3 आया है, कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग। डी पे चलते हैं, ए ओ टी, बी ओ टी, सी ओ टी, डी ओ टी, पर डॉट तो सेम ही है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ई ओ टी, ऐसे करते करते कुछ आएगा मेरे पास, मेरे को पता है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आने वाला, कुछ भी नहीं आएगा, देख लो, परफेक्ट, कुछ मत करो। तो मेरे पास कुछ नहीं आ रहा, ओ पे चलते हैं, डी ए टी, डी बी टी, डी सी टी, डी ई टी, करते 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 एक ना एक टाइम आएगा जहाँ पे मेरे पास डी ओ जी डॉग आएगा, ठीक है। सो दिस अ ऑप्शन जहाँ पे मेरे पास डॉग आएगा, तो ये जो डॉग है मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा, ठीक है। एंड ऐसे करते करते डी, हाँ डॉग आएगा मेरे पास। सो कैन आई से आई अपेंड इन टू दिस, ठीक है, जो डॉग है इसके अंदर अपेंड कर देता हूँ। तो जो डॉग है वो थर्ड लेवल पे मेरे पास फोर्थ पे आ जाएगा। सो डॉग
मेरा आ गया 4th लेवल पे एंड डॉग को मैं यहाँ से हटा दूंगा। ओके नेक्स्ट, लास्ट पे चलते हैं। लास्ट में शायद मैंने हो गया ख़त्म। वापस ये मेरा हो चुका हुआ है, हटा दो। अब मेरे पास आया है LOT, लॉट आया है। लॉट 3 पे चलते हैं। ओके लेट अस स्टार्ट। L पे AOT BOT COT DOT, कुछ भी कर लो, देयर इज नो वे मेरे पास कुछ आएगा। O पे चलते हैं। LAT LBT LCT LDT, एक आएगा LOT, एक होगा LZT, कुछ भी नहीं है जो मेरे पास यहाँ पे आए, मत करो। T पे चलते हैं। LOA LOA LOB LOC LOD, फिर एक करके एक आएगा जहाँ पे LOG आ जाएगा, जो कि इसके अंदर है आईलैड। तो कहने से LOG आएगा जो कि 4th लेवल पे आ जाएगा। सो LOG बिकम्स एट 4th लेवल। नेक्स्ट करते करते करते, और मेरे पास कुछ आने नहीं वाला, हटा दो इसको। परफेक्ट, ये कम्स द मेन पार्ट, धीरे धीरे अभी आने वाला है। डॉग और 4। ओके D पे चलते हैं। AOG BOG COG, कॉग। यस कॉग आ चुका है। अच्छा हाँ, और एक और चीज़, मेरे पास लॉग आ चुका था, लॉग को यहाँ से हटा देता हूँ, ये मैं हटाना भूल गया। ओके D पे चलते। AOG BOG COG, कॉग आया। हाँ भाई आ गया है, ठीक है, रुक मत जाना, करते जाओ, बढ़ते आगे जाओ, जो हम कर रहे हैं वो करते जाओ। तो कहने से मैं डॉग को कन्वर्ट कर सकता हूँ कॉग में। ये लेवल 4 था, मेरे पास लेवल 5 आ चुका है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कॉग, मेरा आ चुका है लेवल 5 एंड कॉग को हटा दो। ठीक है नेक्स्ट O पे चलते हैं। DAG DBG DCG, अरे कुछ भी कर लो, सब एम्प्टी पड़ा है, कुछ मत करना। G पे भी चलेंगे, वो मेरा लूप चलता रहेगा। DOA DOB DOC, आई नो कुछ भी नहीं आने वाला, मत करो, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास अब क्या आएगा, लॉग आ जाएगा, लॉग। एंड एज यू कैन सी, जैसे मेरे पास लॉग आया विच इज़ एट द 4th लेवल, L से स्टार्ट करते हैं। जब मैं L से स्टार्ट करूँगा, ये होगा AOG, ये होगा BOG, ये होगा COG। आई नो कॉग आने वाला था, पर मैं क्यों वापस लॉग से जाऊँ, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास एक ना कुछ दूसरे लेवल से आ चुका था, जो डॉग से आ चुका था। डॉग से मैं ऑलरेडी कॉग पे आ चुका हूँ, तो क्यों वापस कॉग से यहाँ पे 5 पे जाऊँ, क्यों? क्योंकि माइट हैव बीन पॉसिबल अगर ये लेवल 6 पे होता, मान के चलो ये 6, ठीक है, तो LOG COG में हो जाता। हाँ भाई COG में होता, अगर आप ये हटाते नहीं तो कौन सा लेवल होता था? COG मेरे को 7वें लेवल पे आता है यार, गलत हो जाता। मेरे को तो सिर्फ 5वें पे मिल रहा है ना, तो क्यों जाऊँ? तो इसलिए डेट इज़ वाई आई एम जस्ट रिमूविंग ऑल दोज एलिमेंट्स। ठीक है कुछ नहीं होगा, हटा देते इसको। एंड जैसे ही मेरे पास ये आया कॉग एंड 5, आप बस चेक कर लो कि करंट वर्ड मेरा एंड वर्ड के इक्वल है। हाँ है, जैसे ही आपको ये मिलता है, दिस लेवल 5 विल बी योर आंसर, दिस इज़ व्हाट यू विल डू। एंड आई रियली आपको समझ में आया कि क्या है। एंड दिस इज़ अ हार्ड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया। दिस इज़ एन हार्ड लेवल क्वेश्चन, आपका 5 आउटपुट आ जाएगा। एंड जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, मान के चलो कभी कॉग करंट वर्ड मेरे कॉग जो है एंड वर्ड के कभी इक्वल हुआ ही नहीं, तो एक ना एक बार तो मेरा जो वाइल लूप है ख़त्म हो जाएगा, QMT हो गई। जैसे QMT हो जाएगी, नीचे का रिटर्न कर देना 0, कि हाँ भाई मेरे को कभी कुछ मिला ही नहीं है, तो 0 मैं रिटर्न कर देता हूँ। सो दिस इज़ वॉट द इंट्यूशन सेज एंड दिस इज़ वॉट यू विल डू। ओके, इसका जो कोड है लिखने बैठते हैं। कोड जो है अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, देखते किए है। Now बिफोर मूविंग ऑन टू द कोड, एक प्लीज़ ध्यान से एक स्निपेट देख लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो वहाँ पे मैं वापस आपको जब मैं लीड कोड में करूँगा ये समझाने नहीं वाला। मान के चलो ये आपको वर्ड मिलता था, ठीक है ना, आपको जो ये ए है, ये ए को बी में, फिर C D E F G H में सब में कन्वर्ट करना है, फिर आपको ई पे आएगा, ई को भी क्या करना है, ABCDEFG सब में कन्वर्ट करना है, फिर आर को भी ABCDEFG सब में कन्वर्ट करना है, करेक्ट। इसका देखो इंट्यूशन क्या लगने वाला है, मेरे को एक लूप चलाना है आई का जो लूप चलेगा ना वो यहाँ से चलेगा। जितनी आपकी इसकी करंट वर्ड की लेंथ होगी ना, याद रखना करंट वर्ड का लेंथ जो होगा ना उतना आपको लूप चलाना है, ठीक है। जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ ये चीज़ रिपीट होगा, आई पहले यहाँ पे होगा, आई यहाँ पे होगा, आई यहाँ होगा, मैं आई को ना एक बार के लिए डायरेक्ट बीच में ले जाता हूँ। जो चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा कॉमन सेंस, वो चीज़ ये इसके लिए भी होगी, इसके लिए भी होगी, इसके लिए भी होगी, इसके लिए भी हो जाएगी, इसके लिए भी हो जाएगी। मैं बीच में इसलिए लेके गया हूँ ताकि मैं आपको धीरे से समझा सकूँ, ठीक है।
मैं ओ पे गया हूँ। मेरा मेन मोटिव क्या है, ओ को ए बी सी डी ई एफ जी सब में कन्वर्ट करना है। मैं क्या करता हूँ, एक सी नाम का फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर सी इन ए बी सी डी एफ जी पूरा करके एक चलाता हूँ, ठीक है। कहने से मेरे को क्या करना है, पहले यहाँ पे ए डालना है। ए कैसे डालूंगा मैं, सिंपल से कह सकता हूँ, एक न्यू वर्ड नाम का वेरिएबल बना देता हूँ कि भाई कौन सा नया वर्ड है, स्लाइसिंग यूज़ करूँगा। मेरे को सबसे पहले बस इतना चाहिए। इतना कैसे लिख सकता हूँ मैं, कहने से करंट वर्ड का स्टार्टिंग से लेके आई लिखूंगा। अगर आई लिखूंगा तो ये क्या करेगा, आई तक जाएगा ही नहीं, आई तक नहीं, ये फॉर लूप स्लाइसिंग में याद रखना, आई तक नहीं जाएगा, ये यहाँ तक जाएगा। तो कहने से ए ई आर आ गया, परफेक्ट। प्लस सबसे पहले मैं ए पे हूँगा, जो सी है वो एक एक करके ए बी सी जाएगा, तो पहले मैं ए पे जाऊँगा। तो कहने से प्लस कर दे ए, सॉरी प्लस कर दे सी, तो सी के अंदर जो पहले ए होगा यहाँ पे ए ऐड हो जाएगा। एंड इसके बाद प्लस करके वापस मेरे को जो बचा कुछ है वो करना है, डेट इज यहाँ से ये कौन सा, डेट इज आई प्लस वन है। तो कहने से करंट वर्ड का आई प्लस वन से लेके स्लाइसिंग करके एंडिंग तक, तो ये एंडिंग तक। तो कहने से ये पहले आपका ए ई आर ओ, फिर प्लस सी, सी पहले क्या हुआ ए, तो यहाँ पे ए, फिर पी एल ए एन ई आ जाएगा, ऐसा कुछ होगा। और फिर हमें वही चेक करना है क्या ये एरोप्लेन वो वर्ड वाली लिस्ट हमने जो सेट बनाया था वर्ड सेट के अंदर है या नहीं। अगर होगा तो कुछ करना कुछ हम आगे करते रहेंगे, करेक्ट। और एक और चीज़ यहाँ पे देख लो, एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे सी है वो ए बी सी डी ई ई करते करते ओ भी आएगा, ध्यान रखना ओ भी आएगा। तो कहने से अगर मेरे पास ओ आता है तो वापस ये सेम ही वर्ड बन जाएगा, ए ई आर, देखो ए ई आर, ठीक है, ए ई आर, सी की वैल्यू क्या है ओ, यहाँ पे ओ, फिर वापस पी एल ए एन ई प्लेन सेम आ जाएगा। आई डोंट वांट दैट, वो मेरे को चाहिए नहीं। सिंपल सी ये कंडीशन लगा दूँ, कहने से इफ सी की वैल्यू इज इक्वल टू जो भी करंट वर्ड है उसका ith इंडेक्स, तो सिंपल सी की वैल्यू क्या थी ओ, क्या वो इक्वल टू करंट वर्ड का ith इंडेक्स ओ, हाँ है। तो इस केस में मेरे को कुछ नहीं करना, आई डोंट वांट मैं नया वर्ड बनाऊँ, मेरे को कुछ नहीं करना, मैं यहाँ पे कंटिन्यू लिख दूंगा। कंटिन्यू आपको पता नहीं क्या करेगा, अगले लेटर पे चला जाएगा, पी पे चला जाएगा, फिर क्यू पे चला जाएगा, अगले लेटर पे। तो दिस इज़ व्हाट आई नीड टू डू, ये ऐसे मैं मेरा नया वर्ड बना सकता हूँ। ओके, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बताए तभी आपको बोला कुछ सोल्यूशन जो है समझ में आएगा। एंड नाउ लेट्स सी एक्चुअली जो हमारा क्वेश्चन है वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट बाय सॉल्विंग दिस। पहले आपको लेटर लेंथ ये जो भी है, बिगिन वर्ड मिलेगा, एंड वर्ड मिलेगा, वर्ड लिस्ट मिलेगा। याद रखना जो पहले वर्ड लिस्ट है उसको आप सेट में कन्वर्ट कर दो। तो कहने से एक वर्ड सेट बना देता हूँ जो कि एक सेट के इक्वल होगा, एंड जो भी आपकी वर्ड लिस्ट है उसको एक सेट में कन्वर्ट कर देना, सिंपल। सबसे नेक्स्ट स्टेप, एक मेरा एज केस है, यहाँ पे एज केस देखो क्या है, एंड वर्ड देखो कॉग है, ठीक है। इतना मेरे को पता है कि जो कॉग है वर्ड लिस्ट या वर्ड सेट के अंदर अगर होगा ही नहीं, कॉग इसके अंदर है ही नहीं, तो कभी भी मैं बना ही नहीं पाऊंगा ना। तो क्या करना है, जीरो रिटर्न कर देना है। सो कहने से इफ एंड वर्ड इज नॉट इन, सॉरी इफ एंड वर्ड इज नॉट, नहीं इफ एंड वर्ड नॉट इन वर्ड सेट, हाँ भाई उसके अंदर है ही नहीं, तो मेरे को पता है कुछ करने की जरूरत नहीं, रिटर्न कर देना जीरो, सिंपल। उसके बाद वही सेम घिसा बीटा लॉजिक, आपको पहले क्यू बनाना है, क्यू बनाते हैं, क्यू इज इक्वल टू डी क्यू, खाली बनाया। सबसे पहला स्टेप जो आपका बिगिन वर्ड है उसको क्यू के अंदर डालना है, तो क्यू यू ई डॉट अपेंड जो भी आपका बिगिन वर्ड है वो, एंड कौन से लेवल से स्टार्ट करेंगे, वन लेवल से स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से आपका एक लूप स्टार्ट होगा, वाइल जब तक लेंथ ऑफ क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो तब तक तो चलाते जा। क्या करना है, पॉप करना है। आई टोल्ड यू पॉप करोगे तो आपको एक करंट वर्ड मिलेगा और एक आपको एक लेवल मिलेगा, करेक्ट। कर लेते पॉप, क्यू डॉट पॉप लेफ्ट, ठीक है। जैसे मैंने बोला था जो पॉप हो रहा है अगर वो मेरा एंड वर्ड के इक्वल हो जाए, तो इफ करंट वर्ड मेरे अगर बाई चांस इक्वल टू हो जाए एंड वर्ड के, मतलब मेरे को मिल चुका है, और अगर मिल चुका है तो जो भी लेवल पे था वो आप रिटर्न कर दो, तो रिटर्न कर देना लेवल, सिंपल। और अगर नहीं मिला तो मेरे को वो पूरा लॉजिक लगाना है, ठीक है। पहले आपको क्या करना था, यहाँ पे जो आई वाला है, यू कैन सी, अगर मेरा कर्सर देख रहे हो, एक लूप चलाना है, फॉर आई इन रेंज एक एक करके करंट वर्ड पे जाना है। सो कहने से फॉर आई इन रेंज 0 से लेके
लेंथ ऑफ करंट वर्ड। ठीक है, एक लूप चलाते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद मैंने बोला था एक एक करके आपको सी पे जाना है कि सी की वैल्यू ए बी सी डी ई होगी। ठीक है, जो आपका आई आया ओ उसको पूरा कन्वर्ट करूंगा, फिर आई आएगा आपका पी, उसको मैं पूरा कन्वर्ट करूंगा। सो कहने से फॉर सी इन रेंज, सॉरी सी इन रेंज नहीं, फॉर सी इन, मैं पूरा लिखने नहीं बैठ रहा, मैं एक्चुअली कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो फॉर सी इन ए बी सी डी ई एफ जी जो भी एक्स वाई जेड वो। नेक्स्ट मेरे को चेक करना था बेस कंडीशन, ये जो यहाँ पे लिखी है वो सेम टू सेम लिख रहा हूँ कि अगर सी इक्वल टू करंट वर्ड ऑफ आई हो जाए तो इफ़ सी इज इक्वल टू करंट वर्ड का आई, मेरे को पता है कुछ करने की जरूरत नहीं है, लिख दो कंटिन्यू। एंड आई टोल्ड यू अगर ऐसा नहीं है तो न्यू वर्ड बनाते हैं। न्यू वर्ड भी लिटरली जो आपने इधर लिखा है वो सेम टू सेम मैं लिख ही रहा हूँ। सो न्यू वर्ड आपका क्या होगा, दैट वुड बी करंट वर्ड ऑफ ये जो भी है करंट वर्ड आई प्लस मैं कर देता हूँ सी, प्लस मैं कर देता हूँ, अगर आपको सी लिखना है लिखो, अगर सी एच लिखना है कैरेक्टर ये लिखना है ये लिखो, टोटली अप टू यू, मैं सी एच लिख देता हूँ। फिर करंट वर्ड का आई +1 से लेके एंडिंग तक, दैट्स इट। खुद दिमाग लगाओ, जो आपके पास नया वर्ड आया, याद करो हमने हॉट से स्टार्ट किया था, याद, सॉरी हिट से स्टार्ट किया था, याद रखना जो हिट था वो मेरा हॉट में कन्वर्ट होगा। तो मान के चलो जो मेरा नया वर्ड है वो हॉट आया, मेरे को क्या चेक करना है, इफ़ वो न्यू वर्ड अगर वो इन वर्ड सेट के अंदर हुआ, वो मेरी डिक्शनरी के अंदर हुआ, अगर वर्ड सेट के अंदर है तो क्या करना है, उसको क्यू के अंदर अपेंड करना था। तो क्यू डॉट अपेंड, क्या अपेंड करना है, जो भी आपने नया वर्ड बनाया वो, सॉरी जो भी आपने नया वर्ड बनाया वो है, साथ में जो ऑलरेडी आप जो लेवल पे थे, ये वाले लेवल पे थे, उसका एक +1। तो एंड आई टोल्ड यू जो एक बार आपके पास नया वर्ड आ गया उसको आपको क्या करना है, वर्ड सेट में से रिमूव भी कर देना है। सो वर्ड सेट में से आई जस्ट रिमूव दैट माई न्यू वर्ड, सो रिमूव कर दो। ये करते जाओ करते जाओ करते जाओ, इवेंचुअली यू विल गेट योर आंसर। जैसे एक बार आउटपुट मिल गया, जो भी आपका लेवल, अगर आपको वर्ड मिल चुका है तो लेवल आपका जो है वो रिटर्न हो जाएगा। बाई चांस ये नहीं मिला, आपकी जो क्यू है वो एम्प्टी हो गई, कभी आउटपुट मिला ही नहीं, तो रिटर्न कर देना 0। दैट्स इट, दिस इज हाउ यू विल एक्चुअली सॉल्व दिस। सबमिट करके देख लेते डायरेक्ट, आई नो सबमिट कर दूंगा, इट विल शुड वर्क। येस, दिस इज अ परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर दिस एंड आई रियली होप आपको समझ में आया कि इसका जो कोड है मैंने कैसे लिखा हुआ है। एंड टॉकिंग अबाउट टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, एक चीज़ बताओ, मेरे को एक पता है वाइल लूप चल रहा है, कितने वाइल लूप चल रहा है, जब तक आपका क्यू एम्प्टी ना हो तब तक चलता रहेगा। मैं पूछूंगा क्यू की लेंथ कितनी हो सकती है, कहने से ये जो भी करंट जो भी वर्ड्स है मेरे पास, जो नए 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 वर्ड बन रहे थे, अगर वो वर्ड मेरे वर्ड लिस्ट के अंदर होगा तो ही मेरे को क्यू के अंदर अपेंड करना है। तो वर्स्ट केस के अंदर अगर इसकी लेंथ n है, इतने मेरे वर्ड्स है और ये सारे के सारे वैलिड है, तो ये सारे के सारे वर्ड क्यू के अंदर आ सकते हैं ना, वर्स्ट केस के अंदर सारे ही आ सकते थे। तो कितनी बार चलेगा, ये n बार चलेगा, वेयर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज O of n, वेयर n इज दी लेंथ ऑफ वर्ड लिस्ट। नेक्स्ट, आप लिटरली एक वर्ड जो भी आपके पास आया, भले हिट आया, भले डॉट आया, कुछ भी आया, मान के चलो आपके पास एरोप्लेन आया था, करेक्ट, आपने क्या किया था, पहले इसका लूप चला रहे थे एक एक करके, दिस 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 एक 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 आप लूप चला रहे थे। कितनी लेंथ है इसकी, ये नया वर्ड था, मेरा न्यू वर्ड था, तो कहने से एक बार लूप चला रहे थे, डेट बिकम्स अगेन इनटू लेंथ ऑफ न्यू वर्ड। ठीक है, और हर एक न्यू वर्ड के लिए, हर एक मतलब ये वर्ड के लिए, हर एक लेटर के लिए आप वापस 26 बार चला रहे हो। यहाँ पे ए आया 26 बार आपने चलाया, फिर ई आया 26 बार चलाया, आ रहा है 26 बार चलाया, तो वापस कितना हो जाएगा, इनटू 26। दिस विल बी योर प्रिसाइज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, हाँ एक और आप बोल सकते हो सर इनिशियली जो हमें लिस्ट मिली थी, लिस्ट को हमने सेट में कन्वर्ट किया हुआ है, उसका भी आपको अगर O of n मानना है तो मान लो, मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, बट टोटली अप टू यू, मानना तो मान लो। बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O of n, ये आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर जिसके अंदर n आ सकते हैं, और आपने एक सेट बनाया है उसका भी O of n है, तो प्लस O of n। सो टोटल टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज O of 2n विच इज अगेन सिमिलर टू O of n। दिस इज वॉट यू विल सॉल्व, दिस इज हाउ यू विल एक्चुअली सॉल्व द क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया, थोड़ा लॉजिक बिल्डअप हो रहा होगा, क्लियर है, प्लीज़ 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 लेट मी नो इफ़ इट इज़ क्लियर विद यू। लेक्चर्स जो है थोड़े बड़े होंगे क्योंकि 25 26 30 मिनट के हो सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ नॉट एन ईजी क्वेश्चन, मैं धीरे धीरे करके समझा रहा हूँ, बट येस आई थिंक दिस शुड बी क्लियर। कुछ भी डाउट लगे प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, कुछ भी लगे, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।